ट्वेल्थ क्लास। आज हम लोग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है एम्पेयर्स सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पेयर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस लॉ को दिया था। ठीक है, इसलिए इसका नाम एम्पेयर सर्किटल लॉ लगा। ये एम्पेयर सर्किटल लॉ है, इसको हम यूज क्यों कर रहे हैं, क्या बेनिफिट है इस लॉ को यूज़ करने के लिए। तो इस लॉ को हम यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एम्पेयर सर्किटल लॉ को यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये हमारा एक अल्टरनेट मेथड है। ठीक है, अल्टरनेट मेथड है टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए ये एक अल्टरनेट मेथड है। जो हमारा बेसिक मेथड है वो कौन सा है, हमारा बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ क्या कहता है, B = μ0/4π I dl/r²। ये हमारा बेसिक लॉ है। लेकिन जो हम एम्पेयर सर्किटल लॉ जिसको आज डिस्कस करने वाले हैं, ये कोई हमारा बेसिक मेथड नहीं है, ये एक अल्टरनेट मेथड है जिससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस लॉ को हम लोग तभी लगा सकते हैं जब हम लोगों की कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड हो। देखो, आपकी जो NCERT की बुक है वो कहती है कि अंडर सर्टेन कंडीशंस एम्पेयर सर्किटल लॉ इज़ वैलिड टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बट जब आप स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ते तब आप देखोगे कि जो हमारा एम्पेयर सर्किटल लॉ है वो वैलिड सभी कंडीशंस में। जो मैं कंडीशंस आपको लिखवाने वाली हूँ उन कंडीशन में तो फॉलो है ही, लेकिन उनके अलावा भी सभी कंडीशंस में एम्पेयर सर्किटल लॉ ठीक उसी तरह से वैलिड है जैसे कि आपका बायो-सावर्ट बेसिक लॉ फॉलो करते हैं। लेकिन क्योंकि जब हम लोग इन कंडीशंस के अलावा अगर फर्दर कंडीशंस में एम्पेयर सर्किटल लॉ को लगाने चलते हैं तो उस केस में जो मैथमेटिकल जो सॉल्यूशन आते हैं, मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम जिनको हमें ड्राइव करना होता है वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि उससे क्वेश्चन को सॉल्व करने का फिर कोई भी रीज़न नहीं रहता। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि अंडर सर्टेन कंडीशंस द एम्पेयर सर्किटल लॉ इज़ वैलिड। ठीक है, आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली कंडीशंस भी पूछ लेते हैं कि राइट डाउन द कंडीशन अंडर विच द एम्पेयर सर्किटल लॉ इज़ वैलिड। सो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखें। जो सबसे पहली कंडीशन है वो कहती है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होना है B, वो क्या होने वाला है, टेंजेंशियल होने चाहिए। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टेंजेंशियल होना चाहिए किसके, DL लेंथ वेक्टर के। लेंथ जो एलिमेंट है उसके मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल, मतलब अगर आपके मान लो मैं ये DL लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। इनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री एंगल होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड और DL के बीच में, तभी टेंडेंशियल होगा। अलोंग द सेम लाइन होना चाहिए, अलोंग द सेम पाथ होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो एक नॉन जीरो वैल्यूज होनी चाहिए। और वो क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड हमारा कांस्टेंट भी होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन है। या फिर आप कह सकते हैं, और इसके अलावा सेकंड कंडीशन में आप क्या कह सकते हो, जो मैग्नेटिक फील्ड है, या तो ये कंडीशन फॉलो, कौन सी कंडीशन की, मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल है हमारे लेंथ एलिमेंट के और मैग्नेटिक फील्ड एक कांस्टेंट और नॉन जीरो वैल्यू है। या फिर आप कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किसके नॉर्मल हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल हो जाए हमारे लेंथ के। लेंथ एलिमेंट कौन सा, DL वेक्टर। ऑब्वियस ही बात है, लेंथ के एलिमेंट है स्मॉल एलिमेंट के, अगर नॉर्मल है तो टोटल जो हमारी लेंथ होने वाली है उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल ही होगा। तो उस केस में अगर हम लोग लेंगे B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेने चले तो BDL कितना आएगा नॉर्मल के केस में, कोस 90 डिग्री, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल के केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना होने वाला है, हमारा जो B वेक्टर डॉट DL वेक्टर है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और इस केस में देखें टेंजेंशियल के केस में तो B वेक्टर डॉट DL वेक्टर अगर हम लेने चलें तो यहाँ क्या आ जाएगा, BDL cos थीटा। कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, cos 0, मतलब हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, BDL आ जाएगी। ठीक है, जो थर्ड और मेन कंडीशन है, या फिर आपकी ये सेटिस्फाइड हो या फिर ये सेटिस्फाइड हो, या फिर कंडीशन ये सेटिस्फाइड जो कहता है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड वो क्या हो जाए, वैनिश्ड हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, तो भी आप लोग एम्पेयर सर्किटल लॉ को किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है एम्पेयर सर्किटल लॉ लगता कैसे है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 करंट सोर्स मान लेंगे कि हमारा एक करंट सोर्स है S1, एक करंट सोर्स है S2। S1 करंट सोर्स में से करंट निकल रही है I1 और S2 में से करंट निकल रही है I2। ठीक है, इन दोनों ही करंट की, जो ये करंट हमारी I1 और I2, इन दोनों के करंट की डायरेक्शन हम मान लेते हैं कि अपोजिट है। ये दोनों करंट हमारी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करी। कोई भी 2 वायर है, आपने एक आपकी S1 वायर ले ली, एक S2 वायर ले ली। ठीक है, एक में से अगर करंट अपवर्ड मूव करी तो एक में से डाउनवर्ड। अगर मैंने ये वायर ले ली मेरी, ठीक है, ये आपका जो निब है इसकी पेन की, ये आपकी शो करी डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इस केस में करंट की डायरेक्शन क्या होने वाली है, इनवर्ड
टुवार्ड द पेपर, और अगर मैं ऐसे ले लूँ दूसरी वायर S2 वायर, तो इस केस में जो निब है हमारी पेन की जो निब है वो कौन सी है, पेपर से अपोजिट मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो इस केस में करंट हमारी आउटवर्ड होगी। ये I2 की मान लेते हैं डायरेक्शन करंट की, है I1 करंट की डायरेक्शन मान लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है थंब रिप्रेजेंट करता है हमारे करंट की डायरेक्शन को, तो जो लेफ्ट फिंगर होगी वो किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की। बट इस केस में हम क्या मानेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ रहे थे कि जो क्रॉस है वो डिनोट करता है इनवर्ड डायरेक्शन को, ठीक है। मैं मान लेती हूँ कि जो मेरा सोर्स S1 है जिसमें से मेरी करंट फ्लो कर रही है I1, वो कौन सी डायरेक्शन में है, इनवर्ड में। इसी तरह से डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, आउटवर्ड डायरेक्शन को। तो मैं मान लेती हूँ दूसरा मेरा सोर्स है S2 जिसमें से करंट फ्लो कर रही है I2, वो कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, हमारी आउटवर्ड डायरेक्शन में। और एक सर्टेन पॉइंट मैंने मान लिया इन दोनों करंट सोर्स से S1 और S2, जिसमें से करंट एक में इनवर्ड, एक वायर में करंट आउटवर्ड फ्लो कर रही है, वो परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ द पेपर के, ठीक है। इस P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी B वेक्टर को फाइंड आउट करना है। तो B वेक्टर को S1 और S2 दोनों के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, इस P पॉइंट के अक्रॉस एक ऐसा लूप बनाना पड़ेगा जिसके अंदर ये दोनों के दोनों करंट सोर्स क्या हो जाए, इनक्लोज्ड हो जाए। सेकंड जो कंडीशन है वो याद रखना है कि ये लूप एक तो क्लोज होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, और एक सिमेट्रिकल होना चाहिए, हाईली सिमेट्रिकल, ठीक है। हाईली सिमेट्री कह सकते हैं, हाई सिमेट्री इसकी सबसे मेन कंडीशन है एम्पियर सर्किटल लॉ को लगाने की, कि सिमेट्रिसिटी होनी चाहिए। और दूसरा, क्योंकि हम लोग DL मतलब लेंथ एलिमेंट ले रहे हैं, हम लोग एरिया एलिमेंट नहीं ले रहे, वॉल्यूम एलिमेंट नहीं ले रहे, तो इसके चारों तरफ जो हम क्लोज्ड लूप बनाने वाले हैं वो हमारा स्फीयर नहीं होने वाला है, वो हमारा क्या होगा, एक सर्कल होगा, ठीक है। तो मैं इसको लेके सर्कल बनाने की कोशिश करती हूँ। आई थिंक वो एक नाकाम कोशिश रही, पर आप लोग प्लीज़ एक अच्छा सा सर्कल बनाना, ठीक है। मेरे सर्कल की तरह वाहियात मत बना देना। कि हमने एक सर्कल बना लिया, ठीक है। इमेजिन कर लो एक सर्कल है, इसे P पॉइंट पर मान लेते हैं, जो दोनों करंट सोर्स हैं इससे हमारे सर्टेन R डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, ठीक है। तो ये P पॉइंट हमने चारों तरफ एक लूप ले लिया, इस लूप को हम क्या बोलेंगे, हमारा एम्पेयर्स लूप होने वाला है। इस लूप का नाम क्या होगा, हमारा एम्पेयर्स लूप होगा, ठीक है। अब मैं मान लूँ कि इस लूप में मेरी करंट फ्लो कर रही है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर इसमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो अगर करंट हमारी हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस केस में हमारा अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप की डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हमने ऐसे लिया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के केस में क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा करंट है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, हमारी ये जो लूप है उसके जो करंट की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। लूप हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, लूप अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इसके लिए करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, इनवर्ड होगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारी जो इनसाइड द लूप हमारी दो करंट है, इनसाइड लूप करंट इनसाइड द लूप कौन कौन सी करंट है, एक तो I1 करंट है और एक कौन सी है, I2 करंट है। I1 हमारी इनवर्ड है, लूप की अगर हम डायरेक्शन को लेके चलें तो करंट की डायरेक्शन भी क्या आनी चाहिए, इनवर्ड। तो I को तो हम ले लेंगे पॉजिटिव, I1 को ले लेंगे पॉजिटिव, और जो I2 करंट है, क्योंकि लूप की अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लेके चलते हैं तो करंट की डायरेक्शन इनवर्ड आनी चाहिए, बट I2 की डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो I2 को कैसे ले लेंगे, -I2। तो जो हमारी नेट करंट होगी इनसाइड द लूप, वो नेट करंट कितनी आ जाएगी, I1 करंट -I2 करंट। देखिए आप लोगों के क्वेश्चन जो मेनली आपके बुक में है, इजी सी क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ एक ही जो आपका एम्पेयर सर्किटल लूप है उसके अंदर सिर्फ एक ही करंट को लेके चलते हैं, ठीक है। अगर बाय चांस आपकी कोई एक करंट दे रखी है आइदर इन क्लॉकवाइज और इनवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन, तो उस केस में आपको एम्पेयर जो सर्किटल लूप है उसकी डायरेक्शन को देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ध्यान दें इस बात को, अगर आपकी सिर्फ जो लूप के अंदर जो करंट है उसकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, जो कि आपके सिलेबस में मेनली है, ये मैं आपको इसलिए बताया क्योंकि कई बच्चे कॉम्पिटिटिव की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपकी मेनली दो डायरेक्शन होगी करंट की, तो हम लूप की डायरेक्शन के साथ देखेंगे कि करंट की कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव होने वाली है और कौन सी करंट की डायरेक्शन नेगेटिव होने वाली है। अगर हमारा बाय चांस लूप के अंदर कोई एक करंट दे रखी, मान लो आपकी S2 सोर्स की I2 करंट दी होती जो आउटवर्ड मूव कर रही थी, आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है हमारी I2 करंट, तो हम I2 करंट को तब पॉजिटिव ही लेते, तब हम लूप की डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करते। ये हमने क्यों कंसिडर किया, क्योंकि हमें नेट करंट फाइंड आउट करनी थी इनसाइड द लूप। अब बात करते हैं एम्पेयर जो सर्किटल लॉ है उसके अकॉर्डिंग आपका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किटल लॉ, एम्पेयर सर्किटल लॉ कहता है कि अगर आपके पास कोई क्लोज लूप है जिसको हम एम्पेयर्स लूप बोलते हैं, तो उसमें जो अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे किस किस का,
मैग्नेटिक फील्ड का किसके साथ, डीएल लेंथ एलिमेंट साथ। क्यों लिया, क्योंकि जो ये हमारा लूप है, जो एम्पियर सर्किटल लूप है, ये क्या एक सर्कल है, और सर्कल के केस में हम लोग किसका इंटीग्रल ले रहे हैं, लेंथ का ले रहे हैं, स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले रहे हैं। तो लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट जब लेते हैं तो ये आता है म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनसाइड द लूप। ये आपका फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्किटल लॉ। इसको ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों का जो सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस, जो न्यू सिलेबस आया, उसके अकॉर्डिंग आपको इस फॉर्मूले को ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला लर्न करना है कि एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला क्या होता है। और ओवर द क्लोज लूप बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड, दैट मीन्स द करंट इनसाइड द लूप। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये हमारा जो लूप है हाईली सिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक है, सिमेट्रिकल शेप का होना चाहिए। और इस केस में एक पॉइंट जो और आपको ध्यान रखने वाली बात है कि ये हमारा एक अल्टरनेट मेथड है टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये कोई बेसिक मेथड नहीं है, ठीक है। और जो नेक्स्ट आप लोगों को पॉइंट याद रखने वाला है कि देखो बाई चांस अगर I1 I2 के साथ मैंने ये I3 करंट सोर्स, जो ऐसे करंट सोर्स है जिसमें से हमारी I3 करंट फ्लो कर रही है, इसी तरह से S4 करंट सोर्स जिसमें से करंट I4 निकल रही है। कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है इसकी, मान लेते हैं इन दोनों की डायरेक्शन आउटवर्ड है, वैसे तो इनकी डायरेक्शन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर मुझे स्ट्रेंथ निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये पॉइंट ध्यान रखें कि जब मुझे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी होगी एट पॉइंट P पे, तो I1 मैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकाल लूँगी पॉइंट P पे ड्यू टू द करंट I1, ड्यू टू द I2, I3, I4, जितनी भी करंट है, चाहे इनसाइड द लूप हो चाहे आउटसाइड द लूप हो, उन सब के कारण मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकलेगी पी पॉइंट पे। बट ये बात ध्यान में रखिए, जब राइट हैंड साइड की हम बात करते हैं तो जब म्यू नॉट के साथ हम जो करंट लेंगे, जब हम यहाँ पे करंट लेंगे, अगर हमारे सोर्स में I3 I4 करंट भी इन्वॉल्व है, लेकिन वो दोनों ही करंट हमारी लूप की बाहर है, तब I इनसाइड में सिर्फ मैं I1 I2 करंट को ही इन्वॉल्व करूँगी, I3 और I4 को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। अगर I3 I4 इनसाइड द लूप है तब पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड इन चारों के कारण होगा, साथ ही साथ म्यू नॉट I इनसाइड में ये चारों करंट इन्वॉल्व होगी, ठीक है। आई होप इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई फर्दर डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।